हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस स्टेनोग्राफर इंटरव्यू जो कि चल रहे हैं अभी हाल ही में, आज है 6 नवंबर 2020 और आज 6 नवंबर 2020 को पूछे गए कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यूपी टीईटी, सीटीटी और सुपर टेट जैसी कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैथ्स के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे मैंने सॉल्व करा रखे हैं, आप उसे भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लोअर 2 और जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट के हैं वो भी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो भी इंटरव्यूज़ होंगे उसके लिए मैं प्रिपरेशन कराऊंगी यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज है 6/11/2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया आज है कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। तो जो बच्चे का ये है उन्होंने बीटेक कर रखा था, तो क्वेश्चन नंबर 2 उनका था कि बीटेक कहाँ से किया है आपने। 3 आपका क्वेश्चन था कि किस ब्रांच से किया है। तो जिस भी ब्रांच से हो आप, सीएस हो, इलेक्ट्रिकल हो, आपका मैकेनिकल हो, ठीक है, जो भी हो आप वहाँ बताएंगे उसे। 4 है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि वो कंप्यूटर साइंस से, सीएस से रहे होंगे शायद, उनसे इसलिए क्वेश्चन ये उठाया गया है कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्या अंतर है। तो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि हम कंप्यूटर के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में कि जो कार्य किए जा रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, किस एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहे हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं जानी जाती हैं। नेक्स्ट आती है बात, मदन मोहन मालवीय को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। तो मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था, महामना मदन मोहन मालवीय, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पूछा गया है कि ये किस विश्वविद्यालय के प्रणेता कहे जाते हैं। तो जो कि देखिए मदन मोहन मालवीय का जिक्र हो गया है, हो सकता है कि उन्होंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना बीटेक कंप्लीट किया हो, इस वजह से, या फिर उनसे मदन मोहन मालवीय के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय के विषय में आपको भी जो पता हो उस हिसाब से आप तैयार कर लें। उसके बाद से ये किस विश्वविद्यालय के प्रणेता कहे जाते हैं, तो आपको पता होगा कि मदन मोहन मालवीय को जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है वो प्रणेता कहा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था कि ये विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जैसा कि नाम से आपको मालूम चल रहा है, बनारस यानी कि वाराणसी में स्थित है। इसके बाद से पूछा गया था कि त्रिभुज के प्रकार बताइए। तो त्रिभुज के प्रकार बताने का कई तरीका होता है। एक होता है कि भुजाओं के आधार पर, दूसरा होता है कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, दोनों के आधार पर जो है आप बता लेंगे वहाँ पे। उसके बाद से पूछा गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है, मतलब क्या होता है समद्विबाहु। तो उन्होंने मुझे लगता है भुजाओं के आधार पर जब बताए होंगे त्रिभुजों के प्रकार कि समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। ठीक है, जैसे कहा जाता है समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। तो उनसे पूछा गया कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो इस तरह से आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की 0.1 और 0.001 में बड़ा कौन है। तो देखिए 0.1 और 0.001, तो 0.001 वाली वैल्यू जो है वो आपस में ही आपको दिख रही होगी, छोटी है। 0.1 इसमें से बड़ा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित कोई 3 योजनाएं, तो आप विजिट कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में आपको कई सारी ऐसी योजनाएं मिल जाएंगी जो कि महिलाओं से संबंधित हैं, तो आप वहां से इसको चेकआउट कर लेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था भारत और चीन के मध्य इस समय कौन सा विवाद चल रहा है। ये क्वेश्चन शायद कल या परसों के भी इंटरव्यू से पूछा गया था कुछ बच्चों से, कुछ लोगों से शायद ये आज ही पूछा गया है कि भारत और चीन के मध्य कौन सा विवाद चल रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद से पूछा गया था a+b का होल क्यूब बताइए क्या होता है। तो a+b का होल क्यूब आपका जो भी होता है a³ + b³ + 3ab इन द ब्रैकेट a+b। उसके बाद से विटामिन सी किसमें पाया जाता है। तो विटामिन सी आपको पता होगा खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टी चीज़ों में जैसे कि नींबू हुआ, संतरा हुआ, आंवला हुआ। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा ये आंसर। फिर आता है पानीपत का युद्ध बताइए। तीनों पानीपत के युद्ध कब हुए थे। तो पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। उसके बाद से नेक्स्ट पूछा गया है, इसी से एक क्रॉस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन के मध्य हुआ था। तो 1526 यानी कि जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा जो 1556 वाला हुआ था वो हुआ था हेमू के बीच, यानी कि हेमू और अकबर की सेना के बीच, यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच। नेक्स्ट है 1761 वाला। जो 1761 वाला जो हुआ था आपका तीसरा जो पानीपत का युद्ध था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो मराठों से तात्पर्य यहाँ पे है सदाशिवराव भाऊ से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी आपका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। फिर पूछा गया 1857 का विद्रोह बताइए।
तो 1857 का विद्रोह आप पढ़ लेंगे, उसके हिसाब से आपको आंसर देना होगा वो आपने। फिर था इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया। तो इनकलाब नारा जो है ये किसने दिया था, बहुत फेमस है, तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया नारा है इनकलाब जिंदाबाद। तो आज की डेट में पूछे गए ये कुछ क्वेश्चंस हैं और मुझे अभी थोड़ी देर में शायद कुछ और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मिल जाएं, तो देखते हैं हम। उसके बाद से फिर इसका सेकंड पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी इसको, तो आप उसको भी एक बार जो है लेट नाइट तक थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।